मैंने देखा कि मेरी साली आज मेरी बेड पर बैठी हुई है, तो मैंने कहा तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? तो उसने कहा क्यों? हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं अंजलि, स्वागत है एक और नई कहानी में। इस कहानी में आप मुझे अर्जुन के रूप में सुनेंगे। मैं अर्जुन उन्नाव का रहने वाला हूँ। मैं एक अकेला इंसान था, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उधर मुझे बिजनेस में काफी नुकसान हुआ था। फिर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई, जिसका नाम रोशनी था। उसके आने से मेरी जिंदगी में काफी कुछ बदलाव आ चुका है। मैं अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से टूट चुका था। मेरे बिजनेस में हुए नुकसान से मेरी जिंदगी में काफी ज्यादा परेशानियां आ चुकी थी। जब रोशनी मेरी जिंदगी में आई, तो मैं काफी खुश हुआ। रोशनी और मैं एक दूसरे के साथ अब शादी कर चुके हैं। हम दोनों की पहले एक बार हुई थी, जब रोशनी और मैं एक दूसरे को मिले थे। तो उस वक्त रोशनी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मैं जब रोशनी से मिला, तो हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे थे। हम दोनों की बातें अक्सर हुआ करती थी। हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता। जब मैंने नताशा को शादी के लिए कहा, तो वह मेरी बात मान गई, और हम दोनों की शादी हो गई। जब हम दोनों की शादी हुई, तो हम दोनों बड़े ही खुश हैं और हमारी जिंदगी अच्छे से चल रही है। रोशनी मेरी जिंदगी में उस वक्त आई, जब मैं पूरी तरीके से टूट चुका था, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं आर्थिक रूप से भी काफी कमजोर हो चुका था, क्योंकि मेरे बिजनेस में हुए नुकसान की वजह से मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। पापा के गुजर जाने के बाद घर के हालात कुछ ठीक नहीं थी। मैं काफी परेशानियों से गुजर रहा था, लेकिन रोशनी मेरी जिंदगी में आई, और उसने मेरी बहुत मदद की। रोशनी को मुझ पर पूरा भरोसा था। इसी वजह से जब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगा, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं रोशनी से शादी कर लूं। हम दोनों ने शादी कर ली। हम दोनों की शादी को हुए अभी 1 साल ही हुआ है, और हम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत ही खुश हैं। रोशनी एक अमेज़न कंपनी में जॉब करती है। वह अपनी जॉब से बहुत खुश है। मैंने कई बार रोशनी को कहा, तुम जॉब छोड़ दो, लेकिन रोशनी हमेशा ही मुझे कहती है, नहीं, मैं जॉब करना चाहती हूँ। इसलिए रोशनी अभी भी जॉब कर रही है। रोशनी अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। वह चाहती है उसके ऑफिस में उसका प्रमोशन हो, लेकिन अभी तक रोशनी का प्रमोशन नहीं हो पाया था। जब रोशनी का प्रमोशन हुआ, तो रोशनी बहुत ही खुश थी, और उस दिन रोशनी ने मुझे कहा, मैं एक छोटी सी पार्टी रखना चाहती हूँ, जिसमें मैं अपने दोस्तों को बुलाना चाहती हूँ। मैंने रोशनी को कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तुम छोटी सी पार्टी रखो, तो इस बात के लिए मैं भी तैयार था। हम लोगों ने घर पर एक छोटी सी पार्टी अरेंज की। रोशनी के दोस्त भी घर पर आए हुए थे। सब लोग बड़े खुश थे, और मैं भी काफी खुश था। हम लोगों ने रोशनी के सेलिब्रेट को दोगुना कर दिया था। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। मुझे इस बात की खुशी थी कि रोशनी का प्रमोशन हो चुका है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। जिस तरीके से हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, उससे हम दोनों को बड़ा अच्छा लगता है। रोशनी की वजह से ही मेरी जिंदगी में सब कुछ वापस लौट आया है, क्योंकि अगर रोशनी मेरा साथ नहीं देती, तो शायद मैं कभी भी अपनी जिंदगी में दोबारा से अपना बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं कर पाता। रोशनी ही थी जिसने मेरे साथ दिया। अब मैं अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चला रहा हूँ। हम दोनों जब भी एक दूसरे के साथ होते, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश किया करते। मैं भी हमेशा सोचता कि रोशनी के साथ समय बिताऊं। जब भी मुझे मौका मिलता, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते, और ज्यादा से ज्यादा समय हम दोनों एक दूसरे के साथ बिताते। एक दिन मैं और रोशनी घर पर ही थे। उस दिन मैंने रोशनी को कहा, चलो आज हम लोग चाचा जी से मिलने के लिए उनके घर चलते हैं। रोशनी कहने लगी, ठीक है, और उस दिन हम दोनों चाचा जी के घर पर चले गए। जब हम लोग चाचा जी से मिले, तो हम लोगों को काफी अच्छा लगा। मुझे आज भी वह दिन याद है, जब चाचा जी ने मेरी मदद की थी। उस दिन चाचा जी से मिलकर हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। उस दिन वहां पर डिनर किया,
और उसके बाद हम लोग घर वापस लौट आए। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छे से चल रहा है। लेकिन एक दिन मैं जब अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, तो उस दिन रास्ते में मेरी कार का टायर पंचर हो गया था। मुझे लगा मुझे रोशनी को फोन कर देना चाहिए, और मैंने रोशनी को फोन किया। जब मैंने रोशनी को फोन किया तो वह कहने लगी, आप घर कब तक लौट रहे हैं? मैंने रोशनी को कहा मुझे घर लौटने में थोड़ा समय लग जाएगा। रोशनी कहने लगी, ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। रोशनी घर पर मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे उस दिन घर पहुंचने में काफी देरी हो चुकी थी। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने देखा रोशनी के भैया उस दिन घर पर आए हुए थे। मैं रोशनी के बड़े भैया से जब उस दिन मिला तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बताया वह कुछ समय तक मुंबई में ही रहने वाले हैं। उसके बाद वह कुछ दिनों तक मुंबई में ही हम लोगों के साथ रहे, और उसके बाद वह अमेरिका चले गए थे। वह अमेरिका में ही रहते हैं। अमेरिका में वह एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। मैं और रोशनी एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताया करते। हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहने के लिए आई। उन्हें हमारे पड़ोस में कुछ समय ही हुआ था, लेकिन जब वह लोग हमारे पड़ोस में आए तो मुझे काफी अच्छा लगा। रोशनी भी काफी खुश थी। उन लोगों से हमारी काफी अच्छी बनने लगी थी। उन्हें कभी भी हमारी मदद की जरूरत होती तो हम लोग हमेशा ही उनकी मदद के लिए तैयार होते। मेरे और रोशनी की जिंदगी में सब कुछ अच्छे से चल रहा है। एक दिन रोशनी की तबीयत खराब थी। रोशनी ने मुझसे कहा, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने भी सोचा आज मैं रोशनी के साथ ही रहूं, और रोशनी को मैं उस दिन में डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने रोशनी को कुछ दवाएं दी, फिर मैं उसे घर ले आया था। रोशनी को डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। वह कुछ समय के लिए घर पर ही थी। मुझे ही रोशनी का ध्यान रखना था, उधर काम पर भी जाना जरूरी था। तो मैंने रोशनी से कहा, क्यों ना अपनी बहन को बुला लो, जिससे अपना काम भी नहीं रुकेगा और तुम्हारी देखभाल भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो रोशनी ने कहा, ठीक है। उसके बाद रोशनी ने अपने घर में फोन करके अपनी बहन को अपने घर आने के लिए कहा। रोशनी की बहन और पापा लखनऊ में ही रहते थे, तो उनको आने में ज्यादा देर भी नहीं लगी। वह शाम तक घर पर आ गई। फिर मैं अपने काम पर चला गया। दूसरे दिन सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था। उधर रोशनी की बहन भी उठ गई थी और नहाने के लिए बाथरूम में गई हुई थी। मैं भी नहाने के लिए उधर जा रहा था, तो मैंने देखा कि अंदर रोशनी की बहन नहा रही है। उसने सही से दरवाजा नहीं बंद किया हुआ था, तो उसका कोमल शरीर मैं देख पा रहा था। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी, और जब मैं उसको देख रहा था तो मैं एकदम मदहोश हो जा रहा था कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। उसे देखकर मेरा मन मचलने लगा। उसके बाद रोशनी की बहन की निगाहें मुझ पर पड़ी, तो मैं तुरंत दरवाजे के पीछे छुप गया। उसके बाद मैं भी तैयार होकर अपने काम पर निकल गया। शाम को मुझे आने में देर हो गई थी। उधर रोशनी की बहन ने रोशनी को दवाई खिलाकर सुला दिया था। जब मैं घर पहुंचा तब तक रोशनी सो चुकी थी। जैसे ही रोशनी की बहन की नजर मुझ पर पड़ी, तो उसने कहा, आओ जीजा जी बैठो, मैं आपके लिए खाना लगती हूँ। उसने मेरे लिए खाना लगाया, फिर मैं खाना खाया। फिर मैंने जानबूझकर अपने हाथ से चम्मच को छोड़ दिया, जो कि जमीन पर आकर गिरा। तो मैं जैसे उठाने चला तो मेरी साली कहने लगी, रुको जीजा जी, मैं उठा देती हूँ। जब वह चम्मच को उठा रही थी तो उसका दुपट्टा नीचे गिर गया। फिर मेरी नजर उसकी खूबसूरती पर पड़ी। मैं उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गया। तभी उसने कहा, जीजा जी क्या देख रहे हो? सुबह भी आपने मुझे बिना कपड़ों के देखा था। तो मैंने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं पागल हो रहा हूँ। उसके बाद मैं कुर्सी पर से उठा और अपने कमरे में चला गया। उधर मेरी साली अपनी दीदी के कमरे में चली गई। रात के करीब 11 बजे होंगे, तो मेरी साली अपने कमरे से निकलकर मेरे कमरे में आए और मेरी बेड पर आकर बैठ गई। मैंने देखा कि मेरी साली आज मेरी बेड पर बैठी हुई है। तो मैंने कहा, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? तो उसने कहा, क्यों, क्या तुम ही मेरी सुंदरता को देख सकते हो? मैं तुम्हारे कमरे में भी नहीं आ सकती? तो मैंने कहा, ऐसी बात नहीं। फिर मैंने कहा, बैठी क्यों, लेट जाओ। फिर उसने कहा, नहीं जीजा जी, ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी, कहीं दीदी जग गई
तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा ये भी बात सही है। तो बताओ कैसे आए हो? तो उसने कहा जीजा जी जब आप नहा रहे थे, तो मैं भी आपको देखा था कि आप भी बहुत मैच खेलने वाले लगते हो। उसके बाद वह कहने लगी, जीजा जी क्यों ना एक मैच आज आप मेरे साथ भी खेलो। मैंने कभी पहले कोई मैच नहीं खेला है, क्योंकि मुझे आज तक कोई खिलाड़ी नहीं मिला। मेरा भी दिल कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। करीब 10 मिनट तक उसे प्यार करने के बाद मैंने मैच स्टार्ट कर दिया। वह अपनी जिंदगी में यह मैच पहली बार खेल रही थी, तो उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन उधर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यह मैच करीब 20 मिनट तक चला। उसके बाद मैं आउट हो गया। फिर मैंने उससे कहा, जाओ अब तुम अपनी दीदी के पास जाकर लेट जाओ। तो उसने मुझसे कहा, जीजा जी मैं जाऊं कैसे? मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। फिर मैंने उसे गोद में उठाया और उसकी दीदी के पास जाकर उसे लिटा दिया। उस दिन के बाद जितने भी दिन मेरी साली घर पर रुकी, मैंने हर रात उसके साथ समय बिताया। वो बहुत खुश भी थी। और कुछ दिनों के बाद भी उसकी दीदी की तबीयत सही हो गई और वह अपने घर पर चली गई। इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।